वो लोग आते हैं, पिकनिक करते हैं, गंदा करते हैं, बोतल फोड़ते हैं, चले जाते हैं, उनका मेंटेनेंस करेगा कौन एक्चुअल में। लेकिन जो खबर जो न्यूज़ जो है जो गलत तरीक़ा से दिखाया गया है वो न्यूज़ को उस तरह से जिसको चाहे उसको पूछ के ऐसा नहीं वायरल नहीं करना चाहिए था। मदन जी, एक आरोप ये भी लगता है कि डबल पैसे वसूले जाते हैं। थोड़ी देर पहले कोई और ले लेता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद जाकर देखते हैं और बैरिकेड लगा हुआ है, वहाँ फिर और पैसे मांगा जाता है। तो क्या ये आप ही लोग का ग्रुप का हिस्सा है ना क्या है, इसे स्पष्ट कीजिए। नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस, खबरें जन जन तक। फिलहाल हम उपस्थित हैं गुलमा के खैर जोड़ा इलाके में, जहां पर सबसे ज़्यादा लोग आते हैं पिकनिक मनाने के लिए और घूमने के लिए। इसी को लेकर के थोड़ा विवाद की स्थिति जो है फिलहाल 2-3 दिनों से आप देख रहे हैं। हुआ कुछ यूँ कि कुछ मीडिया ने इस इलाके को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की है। पेश इस तरह से कोशिश की है कि सबसे पहले मेरे पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है, ये बांग्ला में लिखा गया है, इसे मैं बांग्ला में पढ़ूंगा और फिर से मैं हिंदी में बताऊंगा। यहाँ लिखा है कि यही इलाका है पिकनिक, जुआ खेला, मौत जखावा, महिला निये नोंगरा आपत्तिजनक अवस्था बर्दाश्त करा हवे ना। यहाँ पर ग्राम पंचायत मेंबर, लोकल सोसाइटी एंड फॉरेस्ट, मतलब ये स्थानीय यहाँ के जितने भी युवा हैं और जो कि यहाँ की लोकल कमेटी है, उनका कहना ही उनके हिसाब से और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सहमति से जो है यहाँ पर शराब पीना, जुआ खेलना और जिसे कहते हैं कि डेटिंग यहाँ पर बिल्कुल अलाउड नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है सिलीगुड़ी से आसपास के सीमांतवर्ती इलाकों से यहाँ पर लोग पिकनिक मनाने आते ही हैं, इस बोर्ड के लगाने के बावजूद। अब पिकनिक मनाने ये लोग आते हैं तो यहाँ पर शराब की बोतलें पी करके तोड़ के यहाँ फेंक देते हैं। कचड़ों का यहाँ पर अंबार वो लोग लगाते हैं। तो कचड़े जब यहाँ जमा होना शुरू हुआ तो उस कचड़ों की बदबू से और शराब की शीशे की बोतलें से यहाँ के स्थानीय युवाएं और महिलाएं और जो भी मजदूर काम करते हैं उनके पाँव कटने की शुरुआत हो गई। गंध आना शुरू हुआ, बीमार होना शुरू हो गए। तो यहाँ के स्थानीय युवाओं ने एक पहल की कि हम अपने इलाके को जो है साफ स्वच्छ रखेंगे। उसके लिए हम लोग एक मिलकर टीम बनाएंगे और जो भी यहाँ पर गंदगी होगी उसे हम साफ करेंगे। इसके लिए बाहर से जो लोग पिकनिक मनाने यहाँ पर आते हैं उनसे नाम मात्र का एक शुल्क लिया जाता है, नाम मात्र का। यहाँ हज़ारों और 2000 रुपये नहीं लेते हैं यहाँ के लोग, नाम मात्र का शुल्क लेते हैं। उसका कारण ये रहता है कि यहाँ पर साफ सफाई उस शुल्क से करेंगे, ना कि पैसा लेकर के अपने पॉकेट में रखेंगे। तो इससे जो है गलत तरीके से कुछ मीडिया ने प्रचार किया है, इसे धन उगाही का माध्यम बना दिया है कि यहाँ के युवा जो हैं यहाँ के पिकनिक आने वालों से धन उगाही करते हैं। तो इसको लेकर के यहाँ के स्थानीय युवाओं में रोष है। उनका कहना यह है कि हम समाज सेवामूलक काम करते हैं, लेकिन इसे कुछ एक मीडिया जो है हमें बदनाम करने की भरपूर कोशिश की है, एक तरफा न्यूज़ दिखाने की कोशिश की है। तो हाँ, आखिर विस्तार से जानकारी हम यहीं के युवाओं से लेंगे। यहाँ पर काफ़ी संख्या में युवा मौजूद हैं, लोकल कमेटी के हैं, ये काफ़ी आक्रोशित है। इनका कहना यह है कि जब कोई भी मीडिया यहाँ पर आती है तो उन्हें दोनों पक्ष का खबरें दिखानी चाहिए। सिर्फ गलत ही दिखा करके अपनी टीआरपी बटोरने के चक्कर में कुछ मीडिया ने इन लोगों का नाम बदनाम किया है। और इस युवाओं में जो है ख़ास तौर पर सभी स्टूडेंट हैं, पढ़े लिखे वर्ग हैं, उनका नाम खराब करने की कोशिश की है। इन्हें ड्रग एडिक्ट बताया गया कि उस पैसों से ये लोग जो है ड्रग एडिक्ट करते हैं। हम बात करेंगे यहाँ के कुछ युवाओं से। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम राजा छेत्री है, मैं यहीं गाँव का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये बताइए, सबसे पहले जो ये खबर प्रसारित हुई कि आप लोग पैसे लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आप लोग साफ सफाई के लिए पैसे लेते हैं ना, और कोई वजह है इस पैसे लेने का? ना, हम लोग यहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं, हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग को जो भी अमाउंट वो लोग देते हैं वो एक भी पैसा इधर उधर नहीं करते हैं। जो भी है हम लोग साफ सफाई करते हैं और यहाँ पे जो मेंटेनेंस के लिए खर्चा लगता है हम लोग को, उसी में हम लोग खर्च करते हैं और उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करते वो पैसा से। यहाँ के और एक है, उनका नाम क्या नाम है भैया आपका? मदन छेत्री। मदन जी, ये जो आपने देखा होगा कुछ मीडिया ने इस तरह से खबरें को प्रसारित की, सबसे पहले क्या कहेंगे उस घटना को लेकर के कि आप लोग पैसे लेते हैं, धन उगाही करते हैं इस पिकनिक स्पॉट के नाम पर, क्या कहेंगे? हमारे लिए देखिए, हमारे इस क्षेत्र के लिए पैसे से ज़्यादा हम लोग का एनवायरनमेंट मायने रखता है। ठीक है, इस इलाके में जिस तरह से लोग आते हैं, काफ़ी जमावड़ा रहता है। आप लोग देख सकते हैं, संडे का दिन तो आप
मैंने वीकली संडे ही बहुत भीड़ रहता है, और आपका अभी जो मेन पिकनिक सीजन में एकदम ज़्यादा भीड़ रहता है। तो यहाँ पे हम लोग को मेंटेन करना एकदम ज़रूरी है। और जो भी पिकनिक करने आते हैं वो एक इस क्षेत्र का प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाने आते हैं, तो वो लोग आए एंजॉय करें, हम लोग को कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वो लोग आते हैं, पिकनिक करते हैं, गंदा करते हैं, बोतल फोड़ते हैं, चले जाते हैं, उनका मेंटेनेंस करेगा कौन? तो इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ने जो स्टूडेंट भाई लोग हैं वो लोग एक कमेटी बनाएंगे। वो लोग कमेटी बना के यहाँ पे अभी इसको कैसे मेंटेन करना है, गंदा कौन, अभी गंदा तो साफ तो करना है किसी को, ऐसे तो नहीं रख सकते। तो भाई लोगों ने एक कमेटी बना के इसने क्या किया कि गेट से जो भी एंट्री करेंगे, जो भी पिकनिक आएंगे, कुछ उनसे एक मिनिमम एक लेके चार्जेस लेके यहाँ का साफ सफाई करेंगे। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई बुरा चीज़ है, ये एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। और हम सभी से निवेदन करते हैं इसको कि इसको गलत तरीके से पेश ना किया जाए। और जो मीडिया हाउस ने भी इसको गलत तरीके से पेश किया है, हम उनसे भी अनुरोध करते हैं कि आप एक पत्रकारिता की मर्यादा को रखें, और पत्रकारिता जो चौथा स्तंभ रहता है उसको ध्यान में रखते हुए आप दोनों पहलुओं को दिखाएं। क्योंकि इससे हमारे जो समाज है, हम यूथ फ्रंट से हम लोग जो सोशल वर्क करते काफ़ी दिनों से करते भी आए हैं, तो हम लोगों ने इसके लिए, जब हम लोग पैसे का कोई मतलब नहीं है फिर भी हम इस एरिया में हम लोग पहले से ही काम करते आए हैं। तो समाज की तरफ से भी हम ये अनुरोध करते हैं कि आप इस न्यूज़ को ऐसे गलत तरीके से पेश ना करें, और ये गुलमा को आप नीट एंड क्लीन रखने में हमारी मदद करें। मदन जी, ये आपके भाई ने एक कहा कि इसमें हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सपोर्ट है, वो सपोर्ट ज़रा बात को स्पष्ट करिए आप। एक्चुअली क्या रहता है, देखिए ये इलाका ऐसा इलाका है, आपका उधर फॉरेस्ट आता है, इधर गांव आता है, तो ये फॉरेस्ट से संलग्न एरिया है। तो यहाँ पे आपको रात को भी काफ़ी गाड़ी वाड़ी आता है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास भी उनके पास भी उतना स्टाफ अवेलेबल नहीं है कि वो लोग रोज़ सुबह से शाम तक ड्यूटी दे पाए। तो इस क्षेत्र में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी भाई लोग आ रहे हैं, जो भी पिकनिक करने आ रहे हैं, और मैंने फॉरेस्ट एक अंडरस्टैंडिंग में, मैंने उनसे कोई ऑथराइज ये थे वो बात नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में ये कि आप लोग भी देखिए, हम लोग का लड़का लोग आपको जंगल में कोई घुसने नहीं देगा, कोई आपको एक्सीडेंट नहीं होगा। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, कुछ नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कुछ नहीं। लेकिन जिस तरह से दिखाया गया, जिस तरह से प्रसारित किया गया, उससे यह पता चलता है कि भारी भरकम राशि जो है वो लोग वसूलते हैं। ये एकदम गलत बात है, ये फेक न्यूज़ है। मदन जी, एक आरोप यह भी लगता है कि डबल पैसे वसूले जाते हैं। मतलब थोड़ी देर पहले कोई और ले लेता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद जाके देखते हैं और बैरिकेड लगा हुआ है, वहाँ फिर और पैसे मांगा जाता है। तो क्या ये आप ही लोग का ग्रुप का हिस्सा है ना, क्या है, इसे स्पष्ट कीजिए। हाँ, आपने एक अच्छा प्रश्न किया। इसमें मैं कहना क्या चाहता हूँ, एक्चुअली ये दो एरिया है आपका। जो ये नीचे जो पिकनिक स्पॉट बोल के हुए, वो आपको है चंपाश्री ग्राम पंचायत के अंदर में जो हिमालय संघ क्लब है, और ये हम लोग का जो है पवित्र संघ क्लब है। तो ये दो क्लब है, और एरिया भी दो है आपका। वो जो एरिया है वो चंपाश्री ग्राम पंचायत के अंदर में आता है, और ये एरिया आता है जो सुकना ग्राम पंचायत के अंदर में GTA के अंदर में आता है। तो यहाँ पे क्या है, वहाँ से गेट से लोग एंट्री करते हैं, तो उन लोगों का एक एरिया है जहाँ पे वो लोग पिकनिक कर सकते हैं। और ये जो एरिया है GTA के अंदर में, ये गेट से जो एंट्री करते हैं वो लोग यहाँ पे पिकनिक कर सकते हैं। तो लेकिन वहाँ से एंट्री करने के बाद क्या होता है कि वहाँ से लोग अंदर आ जाते हैं, इस तरफ में आ जाते हैं, और वहाँ पे जो कलेक्शन होता है वो वहाँ का लोग मेंटेन करते हैं, और यहाँ के स्टूडेंट लोग यहाँ का मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे आके गंदगी कर देते हैं, तो वो एक अटपटासा हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये गेट से जो एंट्री करेंगे वो यहाँ पे आके पिकनिक करे, वो गेट से जो एंट्री करेंगे वहाँ पे पिकनिक करे। तो इससे क्या हो जाता है कि आपका एरिया अलग है, और आपका जो टिकट है, टिकट भी दो है। और टिकट में आपको मैं दिखा दूँ, टिकट में आपको स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपका स्वच्छ गुलमा स्वच्छ भारत, आप देख सकते हैं, स्वच्छ गुलमा स्वच्छ भारत, सेव नेचर सेव लाइफ। हम लोगों के यहाँ पे आपका नेचर का सेव करना चाहते हैं, हम लोग लाइफ का बचाव करना चाहते हैं। और ये पवित्र संघ खैरजोड़ा जो यहाँ पे जो हम लोगों का एक्चुअल है, वहाँ का ये आपका रसीद है, जिसमें आपका बाइक में अगर कोई बैठ रहे हैं तो इसमें आपका 30 रुपया, 3 जन आते हैं तो 30 रुपया, और आपका टोटो में जो आते हैं 5 जन आते हैं तो 50 रुपया, और आपका जो गाड़ी में आते हैं तो जो आ सकते हैं 100 रुपया, और बस में आते हैं तो 200 रुपया। मैंने एक हेड वाइज आपका लिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से सही है और कुछ गलत नहीं है। तो यहाँ पर एक और भाई है, उनसे भी बात करते हैं कि इनका क्या कहना है इस पूरी स्थिति को लेकर के। क्या कहेंगे राजू, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरन खड़का है, और मैं यही कहूँ खैरजोड़ा फॉरेस्ट बस्ती से बिलोंग करता हूँ। और ये जो मीडिया में जो वायरल हुआ है, ये न्यूज़ जो उन्होंने आकर संडे को जो न्यूज़ दिया गया था, जो हमारे भाई ने जो रिपोर्ट दिया था, उनको हम लोगों ने वहाँ पर गेट में सिर्फ क्लीनिंग के लिए, और वहाँ पर गेट में कलेक्शन के लिए वो एंट्री, इलीगल एंट्री ना हो, इसके लिए हम लोग रखे थे। तो उनसे पूछा गया और उन्होंने बता दिया उनको उतना जानकारी नहीं है। मैं उस न्यूज़ का मैं खंडन करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए ये जो एरिया है ये
हमारा जो एरिया है ये फॉरेस्ट एरिया ही है, फॉरेस्ट अंडर फॉरेस्ट ही पड़ता है। लेकिन 2006 का जो फॉरेस्ट एक्ट है उसका हिसाब से हम लोगों को जल जंगल और ज़मीन का अधिकार मिल चुका है ऑलरेडी। तो हम लोगों के लिए जो परमिशन का बात हुआ था उसमें हम लोगों के लिए एक्चुअल में यहाँ के हम लोगों का जो एग्रीकल्चर लैंड जो हम लोग अभी पिकनिक स्पॉट के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्लीनिंग का बात तो अलग है, हम लोग इसको क्लीनिंग रखना चाहते हैं, भाई लोगों ने आगे बता दिया। लेकिन और एक बात क्या है, हम लोग इसको जिस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर होता था तो अभी एलिफेंट सब आके डिस्ट्रॉय कर देता था, उसको हम लोग प्रॉपर उसको कलेक्ट नहीं कर पाते थे। तो अभी जो थोड़ा सा कलेक्शन करके बाइक से गाड़ी से, देखिए बाइक में 2 लोग या 3 लोग आते हैं, 1.5 लाख 2 लाख का बाइक होता है, उसमें 20 रुपया 30 रुपया जो हम लोगों का स्टूडेंट भाई सब लेके कलेक्शन करके वो लोग क्लीनिंग के लिए खर्च करते हैं, उसमें बुराई क्या है। 8-10 लाख का गाड़ी लेके आते हैं, उसमें 50-100 रुपये देने में क्या है, उनको इतना प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए था एक्चुअल में। लेकिन जो खबर जो न्यूज़ जो है जो गलत तरीक़ा से दिखाया गया है, वो न्यूज़ को उस तरह से जिसको चाहे उसको पूछ के ऐसा नहीं वायरल नहीं करना चाहिए था। और दूसरा बात क्या है, जो परमिशन का बात है, ये जो वाइल्ड लाइफ एरिया है इसमें किसी भी तरह का कोई भी, इवन सुप्रीम कोर्ट भी रिटर्न परमिशन किसी के लिए नहीं दे सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ भी करते हैं हम लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में करते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में इसलिए करते हैं क्योंकि लोकल ऑफिसर को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर वो लोग भी रिटर्न परमिशन देंगे तो उन लोगों को प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए हम लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ही ये सब करते हैं और करते भी आ रहे हैं। और एक बात बताना चाहेंगे हम इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से, हम लोग ये जारी ही रखेंगे। लेकिन जो फॉरेस्ट में एंट्री है वो हम लोग नहीं देंगे, एंट्री हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी प्रॉपर ड्यूटी नहीं कर सकते। वो लोग का जंगल का ड्यूटी है, दूसरा तरफ भी ड्यूटी है, वो लोग यहाँ पर प्रॉपर ड्यूटी दे नहीं सकते। इसीलिए हम लोगों का ग्रुप का जो लड़का लोग भाई लोग हैं वही लोग यहाँ पर इलीगल एंट्री भी रोकते हैं यहाँ पर, ताकि इलीगल एंट्री ना हो और कुछ अप्रिय घटना ना हो। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा, 2-3 दिन पहले 6 बजे शाम को बस्ती का तरफ एक हाथी निकला था। अब देखिए सिलीगुड़ी के लोग जो आते हैं यहाँ पर, उनको तो पता नहीं होता है कि यहाँ पर हाथी कहाँ से निकलता है, कभी कभी लेपर्ड निकलता है, उनको तो पता नहीं होता। वो लोग तो आकर यहाँ पर मस्त से बैठते हैं, खाते हैं, पीते जाते हैं। लेकिन उन लोगों का प्रॉपर गाइडलाइन होना चाहिए, उन लोगों को प्रॉपर गाइड देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, कभी भी हाथी निकल सकता है। तो ये सब घटनाएँ ना हो। और दूसरा बात क्या है, यहाँ पर आके अगर हम लोग इस तरह का मेंटेन नहीं करेंगे तो यहाँ पर क्या है, लड़का लोग या लड़की लोग हो या जो भी हो, आके यहाँ पर रात को भी बैठते हैं, रात को 10 बजे 11 बजे तक बैठ के जाते हैं। अगर इस तरह से वो लोग बैठेंगे, यहाँ पर कुछ दुर्घटना होगी या घटना होगी तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? उसमें तो हम लोगों का बस्ती का बदनाम होगा। तो ये सब ना हो, इसीलिए हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है और ये हम लोग जारी रखेंगे। और हम लोग डिपार्टमेंट से अभी शाम को जाके हम लोग फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर हो या डीएफओ एडीएफओ से भी बात करेंगे इसके लिए, और उन लोगों को भी प्रॉपर यहाँ पर स्टाफ देने के लिए हम लोग बोलेंगे। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके ही हम लोग ये इसको कंटिन्यू करेंगे और इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो लोग आते हैं घूमने के लिए उनके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग आ सकते हैं घूमने के लिए, आप लोग के लिए कुछ टेंशन नहीं है, आप लोग आ सकते हैं, घूम सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन आप लोगों को कुछ रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल हम लोग पहले भी बता चुके हैं, अल्कोहल यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड नहीं, हम लोग का इधर अल्कोहल मिलता भी नहीं है, हम लोग का यहाँ पर बिक्री भी नहीं होता है अल्कोहल। आप लोग अगर कोई देखिए, अगर कोई आता है गाड़ी में या बाइक में, तो वो लोग को हम लोग तो बैग तो चेक नहीं कर सकते ना, क्या लेके आया है। वो लोग वाइन लेके आया है या तो कुछ लेके आया है, वो लोग तो ये तो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा कि हम लोग बैग चेक कर रहे हैं, गाड़ी चेक कर रहे हैं, डिग्गी चेक कर रहे हैं, ये सब हम नहीं कर सकते। लेकिन वो लोग सिलीगुड़ी से लेके आते हैं, खाते हैं, जाते हैं, उसके लिए देखिए हम लोगों का नज़र से छिप के खा के जाते हैं तो अलग बात है। लेकिन हम लोग फील्ड विजिट भी करते हैं, हमारे लड़का सब फील्ड विजिट भी करते हैं। अगर उन लोगों को पीते हुए, शराब लेते हुए देखा गया तो उनको हम लोग यहाँ से उन लोगों का पैसा भी वापस कर देते हैं, उन लोगों को वापस भेज देते हैं हम लोग। ऐसा बात है। ये जो अल्कोहल का बात है ये यहाँ पर अलाउ नहीं है, ये रेस्ट्रिक्टेड है और ये हम लोग अलाउ करते भी नहीं है। फैमिली जो आते हैं, फैमिली के लिए यहाँ पर अच्छी सुविधाएं हैं और वहाँ यहाँ आके वो लोग पिकनिक कर सकते हैं, घूम सकते हैं, जा सकते हैं। और ये जो इस तरह से एक तरफा समाचार दिखा करके समाज को भ्रमित करने का काम कुछ मीडिया करते हैं, आपके युवाओं को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ऐसे मीडिया को क्या कहेंगे आप? देखिए, मीडिया का जो धर्म है वो मीडिया को अच्छा से निभाना चाहिए। उन लोगों मीडिया को पता होना चाहिए कि किससे इंटरव्यू लेना चाहिए।
जिसको पाए उसको आके पूछ लिया, जो भी पूछ लिया और वो वायरल कर दिया। और उन लोगों ने एक बार देखिए, मीडिया जो है, मीडिया आके जो भी कमेटी है, जो भी काम कर रहे हैं, उनका हेड जो है प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से एक बार बात करना चाहिए उनके लिए। हम लोगों को उस मीडिया से हम लोगों को इतना बुरा इसलिए लगा क्योंकि वो लोग आके जिसको पाया उसको आया पूछ लिया और उसको वायरल कर दिया। हम लोगों को वायरल कर उसको न्यूज़ को देने के लिए हम लोगों से प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से कुछ उन लोगों ने परमिशन भी नहीं लिया, उन लोगों ने कुछ बात भी नहीं किया, नहीं पूछा। संडे का दिन था, संडे का दिन जो द्वारे सरकार जो स्कीम प्रोग्राम था उसमें हम लोग सब लोग गए हुए थे। उस टाइम में आके उन लोगों ने ये रिपोर्ट लिया और उन लोगों ने वायरल भी कर दिया, जिसका वजह से ये सब हुआ। लेकिन वो जो उस दिन का जो मीडिया में जो रिपोर्ट आया है वो वायरल हुआ है, वो एकदम गलत वायरल हुआ है और इस मीडिया को हम लोग घोर विरोध दे देंगे। लेकिन इस तरह का गलत जो न्यूज़ है वो लोग इस तरह से वायरल ना करें, उन मीडिया लोग से हम लोग विनती है। तो आपने ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये शीशे के फटे हुए हैं शराब की बोतलें जो होती हैं, ये बोतल किस तरह से तोड़ा गया है और ये कितना घातक है यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, ये देखते ही आप समझ पाएंगे हमारे सभी दर्शक। और इसे अगर साफ सुथरा करने के लिए यहाँ के स्थानीय युवा पहल करते हैं तो इसे गलत रूप में पेश नहीं किया जाना चाहिए। शुक्रिया। तो आपने उन लोगों को सुना, उन युवाओं को सुना जो सीधे तौर पर यहाँ के साफ सफाई में, यहाँ की स्वच्छता में और यहाँ की सुरक्षा में सीधे तौर पर इन्वॉल्व रहते हैं। उनका कहना यह है कि जो भी मीडिया इस तरह से एक तरफा समाचार को दिखाई है, उसे एक तरफा समाचार नहीं दिखाना चाहिए। किसी के बहकावे में आकर के, किसी के कहने में आकर के वो इस तरह की न्यूज़ को नहीं दिखा सकते हैं। उन्हें यह पता होना चाहिए कि किससे हमें बात करनी चाहिए, किससे हमें बात नहीं करनी चाहिए। इन्हें स्पष्ट तौर पर एक भाई ने कहा कि किसी भी संस्था के प्रेसिडेंट व सेक्रेटरी से उन्हें बात करनी चाहिए, न कि कोई जो वॉलंटियर है, वॉलंटियर रूप में काम कर रहे हैं, उन्हें बात करनी चाहिए। तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ के जो भी युवा हैं, यहाँ आपसी अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से यहाँ के इलाके को स्वच्छ रखते हुए, अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए जो नाम मात्र का शुल्क वसूलते हैं वो सच में नाम मात्र का है, न कि वे धन उगाही करते हैं। इन लोगों से बातचीत करने के बाद हमें यह स्पष्ट हुआ, हमें ये लगा कि जिस तरह की हमने आपको तस्वीर दिखाई, यहाँ देख सकते हैं नो पार्किंग का मेरे पीछे बोर्ड भी लगा हुआ है। अगर ये नो पार्किंग का बोर्ड यहाँ के स्थानीय लोग नहीं लगाते तो जो बाहर से लोग आते हैं उन्हें क्या पता कि गाड़ी कहाँ पार्क करनी है। यहाँ पर 2-3 जगहों पर नो पार्किंग का बोर्ड लगाया गया है और कहीं कहीं तो आपने देखा होगा शौचालय की भी व्यवस्था वैकल्पिक तौर पर यहाँ पर युवाओं ने की है। तो इतनी सुविधा जो है ख़ास तौर से न ही जीटीए की ओर से यहाँ पर की गई है, न ही सिलीगुड़ी के प्रशासन की ओर से यहाँ पर की गई है। यहाँ के स्थानीय लोगों की दरिया दिली है, ये स्थानीय लोगों की ये पहल है। यहाँ जो भी बाहर से पिकनिक करने लोग आते हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था ये लोग करते हैं, विशेष व्यवस्था करते ही हैं, साथ ही साथ उन्हें सुरक्षित रखने का भी काम करते हैं। मैं अभी तस्वीर दिखाऊंगा आपको, वो तस्वीर में ये स्पष्ट दिखाता है कि 2-3 दिन पहले यहाँ पर जो है इस मोड़ पर हाथी निकला था। तो उस हाथी जब निकला तो उस समय यहाँ पर 2-3 युवा जो थे यहाँ पर टहलकदमी कर रहे थे, खेल कूद रहे थे, पिकनिक मना रहे थे। अगर यहाँ के युवा उस समय आकर के इन्हें सचेत नहीं करते तो हो सकता था कि किसी की जान उस दिन चली जा सकती थी। तो हमारा निवेदन है कि खबरों को दोनों एंगल से दिखाया जाए, न कि किसी के कहने पर एक तरफा समाचार को दिखाया जाए, जिससे कि यहाँ के युवा जो है बदनाम ना हो।